जैसा कि इन दिनों हम लोग सीख रहे हैं सुसमाचार प्रचार के विषय में, हम लोगों ने वचन को सीखना इस विषय से अगर हम लोग जोड़े इस बात को तो हम लोग याद करें कि हम लोगों ने जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने पौलुस को जब पकड़ा था तो हम देखते हैं उसने अपनी गवाही किस प्रकार से बताया। हम लोगों ने देखा बीते दिनों में सीखा है कि पौलुस ने नया नियम में फिलिपियों उसका 3 अध्याय में उसका 12 से 14 में हम लोगों ने देखा कि पौलुस कहते हैं यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। कहने का मतलब पौलुस ये नहीं कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं हर एक विश्वासियों से कि जैसे बहुत सारे मसीह अगर उनको यीशु मसीह चंगाई दे दिए, शांति दे दिए, पाप क्षमा मिल गया तो वो आराम से बैठ जाते हैं अपने जीवन में, जैसे उनको सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन पौलुस अपने जीवन की गवाही देते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं। मेरा मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह मुझे दमिश्क के रास्ते में मिला तो यीशु मिल गया, इसका मतलब मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यह मेरी भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पौलुस वो जब यीशु मसीह मिले तो वो निश्चिंत नहीं बैठ गए, जैसे कि बहुत सारे संसार के लोग निश्चिंत बैठ जाते हैं, जैसे उनका हो गया कंप्लीट। लेकिन पौलुस के जीवन में ऐसा नहीं था। उन्होंने इस बात को कन्फेस किया, अंगीकार किया कि परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है कुछ विशेष कार्यों के लिए, और मुझे अनिवार्य है, अवश्य है कि जिस कार्य के लिए पकड़ा है मैं उस कार्य को मैं भी पकड़ लूं। तो हम लोगों ने इस विषय में मुख्य रूप से सीखने के उद्देश्य से 4 विषय को हम देखते हैं पौलुस ने एक्सेप्ट किया कि क्यों मसीह ने मुझे नया जीवन दिया है या उद्धार दिया है, जैसा कि मसीह लोग इसी प्रकार से समझते हैं। और पौलुस ने इस बात को कैसे समझा, मुझे प्रभु ने उद्धार दिया है ना बोल के, मुझे नया जीवन दिया है ना बोल के, वो कह रहा है मुझे प्रभु यीशु ने एक विशेष कार्य के लिए पकड़ा है। तो उसमें हम 4 पॉइंट सीखा था। पहला पॉइंट जो पौलुस कहते हैं मुझे इसलिए यीशु ने पकड़ा कि मैं नया जीवन की चाल चलूं। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोलता है मुझे इसलिए पकड़ा प्रभु ने यीशु ने कि मैं प्रभु यीशु के समान मेरा जीवन बन जाए। तीसरा पॉइंट उसने कहा मुझे इसलिए पकड़ा कि मैं यीशु का नाम दुनिया में प्रकट करूं और बहुत लोगों को यीशु के पास ला सकूं। यह तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट कि उसके नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण मुझे इसलिए पकड़ा है, मुझे यीशु के नाम के कारण मुझे कैसा कैसा दुख भी उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं तैयार हूं, मैंने भी इस बात को पकड़ लिया है। तो 4 पॉइंट को एक सच्चा मसीह को आवश्यक है कि अगर वो चाहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ा, पौलुस के जीवन को सेवकाई में इस्तेमाल किया, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो तो हमारे जीवन में भी ये 4 पॉइंट हमेशा हर समय हम लोगों के मनों में चलते रहना चाहिए। मुझे ये पकड़ना, नया जीवन की चाल पकड़ना है, मुझे पुत्र के स्वरूप में बनना है, मुझे पुत्र को प्रकट करना है, मुझे उसके लिए दुख उठाना है। ये 4 पॉइंट हर समय आपके मन में चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब एक दौड़ने वाला जब दौड़ में जाता है तो आप देखिएगा उसका ध्यान कहाँ रहता है,
उसका ध्यान सामने उस रस्सी के लिए होता है। वो चाहता है सब पहले उस रस्सी को पकड़े, ताकि जब एम्पायर देखे तो वो सीटी बजाए और दुनिया को बता दे कि सबसे पहले रस्सी इसने पकड़ा है। तो जब दौड़ता है इंसान तो उसको पता होना चाहिए कि हमको किधर देखना है ना। जब हम सही जगह में देखेंगे तभी तो हमको रस्सी दिखाई देगा। आपको दौड़ना मान लिया सीधे है, रस्सी सीधा में लगा है, आप दाया देख के आप दौड़ पाएंगे तो क्या आप रस्सी कभी पकड़ पाएंगे? कभी नहीं। तो शैतान क्या करता है, प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं हमारा ध्यान जो है जिस चीज के लिए प्रभु यीशु ने हमें पकड़ा है, हमारा ध्यान क्या करता है, या तो इधर घुमा देता है, किसी का इधर घुमा देता है, और ऐसे हालात में हम ठीक से दौड़ नहीं कर सकते हैं। आप कितना तेज भी दौड़ने वाले हो, अगर आपका मैं गला टेढ़ा कर दूं, क्या आप तेज दौड़ पाएंगे? नहीं, आप तेज दौड़ ही नहीं पाएंगे। बल्कि मुझे तो शक है कि हम लोग गिर जाएंगे, क्योंकि ऐसे मुंह घुमा के तेज दौड़ने की कोशिश करेंगे, हम लोग को समझ नहीं आएगा जमीन कैसा है, और हो सकता है लड़खड़ा के हम गिर जाएं। तो इसको आत्मिक रूप से समझिए तो हम लोग कई बार मसीह दौड़ को दौड़ने का कोशिश करते हैं तो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमारा गलत या तो इधर घूम जाता है या तो इधर घूम जाता है। तो ऐसे करके तो कोई भी दौड़ेगा तो गिरेगा ही ना। आप समझ रहे मेरे बात को? तो इसमें हम गिर जाते हैं। सुबह से शाम कुछ ना कुछ परिस्थिति, कुछ ना कुछ घर में तनाव, कोई आर्थिक बातों में टेंशन, या कोई बीमारी की बात, या फिर कोई चिंता अपने आप हमारे अंदर में शैतान डाल देता है, और हमारा ध्यान जो है नया जीवन किसी चाल चलने के बजाय हम पुराने मनुष्यत्व की ओर घूम जाते हैं, हम पुराने मनुष्यत्व की घूम जाते हैं। और ज्यादा देर अगर हम ध्यान नहीं दिए तो क्या होता है, उसके बाद गिर जाते हैं, उसके बाद निराश हो जाते हैं, अंदर अंदर टूटने लगते हैं, अपने आप से कहने लगते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसा दौड़ भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरे जीवन से परमेश्वर की योजना है भी कि नहीं। लेकिन सच ये नहीं है, योजना है, लेकिन आपका ध्यान निशाने से इधर घूम गया है या तो इधर घूम गया है। तो हमेशा ध्यान रखें, इन चार बातों को आपको 24 घंटे आपको मुंह पर याद करना है, और इतना याद करना है कि आपके दिल पे उतर जाए और आपको हर समय समझ में रहे मुझे किस लिए प्रभु यीशु ने पकड़ा है। ठीक है ना? अब पहला पॉइंट में जो हम लोगों ने सीखा था, उस पहले पॉइंट पे एक बार थोड़ा सा नई बातों को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सुसमाचार पे इन दिनों कुछ काम करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहला पॉइंट जो है नया जीवन जीने के लिए, यानी हमारा चाल चलन, हमारा सब कुछ नया हो जाए, इसलिए पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। हम लोगों ने इसमें क्या वचन सीखा था? रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, सो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सो पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई, मेरा पुराना मनुष्यत्व जो है वो पूरी तरह से उसका बपतिस्मा हो गया, वो पूरी तरह से गाड़ा गया, और मैं जी उठा तो एक नया मनुष्य के समान हो गया। और एक नया मनुष्य पुराना मनुष्य के समान चल नहीं सकता, क्योंकि अब नया मनुष्य है। नया मनुष्य को पुराने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो कैसा था। अब तो ये नया जीवन चलता है, और ये नया मनुष्य जो है वो यीशु ने इसको पकड़ा है, तो यीशु की ओर देखते हुए नया जीवन किसी चाल को चलता है। तो यहाँ पर हम इस बात को ठीक से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि बपतिस्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर बपतिस्मा शब्द को हम समझने की अगर कोशिश करें तो हम लोग जल्दी से मत्ती उसका 3 अध्याय उसका वचन जल्दी से अगर हम लोग ओपन करें,
मत्ती तीसरा अध्याय उसका 7 से हम लोग पढ़ते हैं, उसका 7 से लेकर 11 तक लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा, मत्ती उसका तीसरा अध्याय उसका 7वां वचन से लेकर 11वां वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि यूहन्ना ने जब सबको कहा कि अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी के पास बपतिस्मा लेने के लिए आओ, तो वहां क्या देखता है, तो उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी है कि आने वाले क्रोध से भागो। और उसके बाद कहता है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है, और इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओं का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर नए जीवन की सी चाल में हम क्या देखते हैं, बपतिस्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम जब बपतिस्मा के बारे शब्द को देखें, जिसको हम देखते हैं रोमियो 6 के 4 वचन से, जहां से हम लोग इस बात को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नया जीवन की सी चाल के बारे में पौलुस ने क्या गवाही दी, कैसे नया जीवन की सी चाल एक विश्वासी चल सकता है। हम देखते हैं पौलुस नया जीवन की सी चाल को बपतिस्मा से मिलाता है ना। कैसे मिलाता है? बपतिस्मा से मिलाता है। अच्छा, आप में से जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आप सबको याद होगा हम लोगों ने बपतिस्मा कैसे लिया था? पानी में बपतिस्मा लिया था। पानी में कैसे बपतिस्मा लिया था? क्या सिर्फ पैर घुसा था, कि आपका कंधा घुसा था, या आपका पूरा बॉडी घुसा था? हम लोगों का पूरा शरीर पानी के अंदर में पूरा डुबाया गया था, कवर हो गया था कि नहीं हो गया था? बताइए, पूरा कवर। सो हम देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा के लिए जब यूहन्ना कह रहा है, वहां पर मन फिराव का बपतिस्मा के बारे में वो कह रहा है। और सदुकी और फरीसी लोग वो क्या सोच रहे हैं कि पानी का बपतिस्मा लेने से एक हमको टोकन मिल जाएगा, पास मिल जाएगा, और परमेश्वर का क्रोध से हम बच जाएंगे। और यूहन्ना ने जब इस बात को देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? उसको इसलिए गुस्सा आया कि बपतिस्मा पानी में डुबाने से कोई जीवन नहीं बदलता है। हम लोगों ने भी सीखा है ना, आपने भी सीखा है। तो ये लोग वही काम कर रहे थे जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने किया भी है, कि भैया बोले हैं कि कल बपतिस्मा होगा, सब अपना तौलिया और कपड़ा लेके सब लोग चले आए, और ज्यादा लोगों ने मन नहीं फिराया था। आप में से ज्यादा लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सदूकी और फरीसियों के वेश पहनकर आप लोगों ने क्या किया? धोखा दिया मुझे। आप चले आए पानी के पास और बोले कि मुझे भी बपतिस्मा लेना है, मेरा भी नाम लिखो। हम देखते हैं कि यूहन्ना इस बात से नाराज होता है, और कितना नाराज होता है इस बात को आप देखिए कि क्या शब्द को इस्तेमाल करता है, सांप के बच्चों। सांप के बच्चों का मतलब आप समझ सकते हैं। सांप पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें तो एक प्रकार से शैतान का चिन्ह है, एक जहरीला काम का चिन्ह है, एक गलत कार्य का चिन्ह है।
कि अब अगर उसको और सरल शब्दों में कहें तो एक पुराना मनुष्यत्व का इंसान, या फिर उससे भी सरल कर दें तो एक अन्य जाति जब अपना बच्चा को पैदा करेगा तो क्या वो मसीह पैदा करेगा कि अन्य जाति पैदा करेगा? अन्य जाति पैदा। सो आप क्या किए, अपने मन को नहीं फिराकर आप बस सदूकी और फरीसी के समान लाइन में लग गए। और यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा, लेकिन मन फिराओं का बपतिस्मा के लिए तैयारी की आवश्यकता। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक नियम को आगे किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच आपने जब बपतिस्मा लिया था तो क्या वास्तव में मन फिराओं का बपतिस्मा लिया? क्या आपने इस बात की गवाही जब आप देने के लिए आए थे पानी के पास कि मेरा जीवन जो पुराना मनुष्य है वो मनुष्य पूरी तरह से मर गया है और अब मैं अंदर से अपने आप को पूर्ण रीति से नया महसूस करता हूं, क्योंकि ये एक एहसास नहीं है, मेरे सोचने का तरीका, मेरा देखने का तरीका, मेरी बातों को समझने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, मेरे दिमाग में जो शब्दों का डिक्शनरी है, जो फालतू शब्द यहाँ से आता है और होठ से निकलता वो डिक्शनरी अब बदल चुका है। अब सब कुछ नया हो गया है और मुझे पास्टर साहब अब गवाही देने दीजिए संसार के सामने, पुराना वाला मर गया है, अब तो ये नया है। मैं चिन्ह के द्वारा मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं पानी का कब्रिस्तान का एक चिन्ह बताना चाहता हूँ कि मैं पानी का कब्रिस्तान है, जैसे मानो मैं उसमें जब डुबाया गया तो मैं बताना चाहता हूँ पुराना वाला चला गया अंदर, और मैं जब निकलूंगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कि देखो अब नया जीता है। मेरे प्यारे भाई बहन, फर्स्ट सबसे पहले नया जीवन की बात को हम देखते हैं पौलुस किस बात से मिलाता है? बपतिस्मा। याद ना? तो बपतिस्मा शब्द जो है हम लोग कभी ना भूले। बपतिस्मा शब्द को हम देखते हैं कि मृत्यु का बपतिस्मा पाने के द्वारा जो हम उसके साथ गाड़े गए हैं। यानी हमने एहसास किया जब यीशु मसीह को अपने जीवन में पूरे हृदय से स्वीकार किया था तो हमारा क्या हुआ? पुराना मनुष्यत्व का क्या हुआ? मृत्यु हो गया, वो मर गया। और हमने चूंकि विश्वास किया था यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, तो दो घटना एक साथ हुआ था। पुराना वाला पूरी तरह से मर गया और एक नया जीवन, नया सोच, नया आनंद, नया दृष्टिकोण, नया निशाना, नया डिक्शनरी, नया बोलने का तरीका, नया आचरण, नया संबंध, सब कुछ नया। देश, सियोन देश, सब कुछ नया हो गया हमारे लिए। तो ये हम गवाही दिए थे, लेकिन ये गवाही हम लोग अपने अपने जीवन में जांचें कि हमने गवाही सच दी थी या झूठ दी थी। लेकिन याद रखिए, सुसमाचार से जुड़े हुए बात पर हम लोग आ रहे हैं, इसलिए पहली बात को याद रखिए, नए जीवन की चाल चलने के संदर्भ में हम लोगों ने क्या सीखा था? 6:4 कि मृत्यु का बपतिस्मा पाने के द्वारा हम गाड़े गए, हम यीशु के साथ जिलाए गए हैं। तो हमको कैसा चाल चलना चाहिए? नया जीवन की चाल को हमको चलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि 11 वचन में अगर आप देखें तो वहां पर एक और बपतिस्मा का इस्तेमाल किया गया है। 11वां वचन में देखिए क्या लिखा है? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओं का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। अब एक बात को गौर से समझिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सुसमाचार का कार्य
कौन लोग कर सकते हैं, या फिर किन को करना चाहिए, या फिर कौन लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं इस विषय पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नए जीवन किसी चाल के अंतर्गत इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सफल सुसमाचार प्रचारक कौन हो सकता है। वो वही हो सकता है जिसका पानी का बपतिस्मा, जो मन फिराव का या मृत्यु का बपतिस्मा हुआ था, वो ईमानदारी से था। अगर आपने ले भी लिया है तो आपके पास आज मौका है प्रभु से क्षमा मांग के मन फिराने का। नंबर 2, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। अब ये बताइए, मृत्यु का बपतिस्मा जब आप लिए थे तो आप पानी में पूरा डूब गए थे कि नहीं डूब गए थे? बताइए, पूरा डूबे थे ना। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हमें और आपको एक सफल सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए अब मन में कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी के रूप में जहां पर केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। और पवित्र आत्मा पानी के रूप में अगर है तो आप पवित्र आत्मा में पूरा, मेरी तरफ देखिए, आप समझाने की कोशिश, बढ़िया इधर देखो तुम। पानी को जब जैसे आप पानी में आप डूबे थे, अब पवित्र आत्मा पानी के समान है। तो अब सेकंड पॉइंट, एक अच्छी सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए, अच्छे दास बनने के लिए, अब पानी में जैसे डूब गए थे पूरा सर से लेकर अंदर तक, हाथ पैर नाक कान सब पूरा भीग गया था। अब पूरी तरह से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पूरी तरह से भीग जाने की आवश्यकता है, पूरी तरह से डूब जाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं इस विषय में हम में से कई लोग पूरी तरह से 0 से 5 से आगे कोई नहीं है। 50 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे पता है, मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा चल रहा है तो मैं समझता हूं आप अभी भी नियमतः प्रार्थना कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा आपको और हमको लेना था, वो बपतिस्मा का जो वास्तविक चिन्ह क्या है? जैसे पानी का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा का चिन्ह है। आप नए जीवन की सी चाल चलते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में प्रेरितों के काम में चिन्ह दिया गया है, यू विल रिसीव, आप पावर रिसीव करते हो। सो कौन पावर रिसीव करता है? जब पानी का बपतिस्मा मन फिरा के मृत्यु का बपतिस्मा लेता है, उसके बाद साथ ही साथ वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेता है, अर्थात पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को ऐसा डुबो देता है, अपने सोच, अपने विचार, अपने हर बातों में पूरी तरह से सर से लेकर पैर तक, अर्थात अपने मन में चलने वाले हर एक बातों में, अपने सोचों में, हर एक विचारों में, अपने कर्मों में, अपने निर्णय में, हर एक बातों में पवित्र आत्मा से पूरी तरह सहमत होता है, पूरी तरह उसकी अगुवाई को चाहता है। बिना पवित्र आत्मा के एक शब्द निकालना पसंद नहीं करता, सोचना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता, कोई निर्णय लेना पसंद नहीं कर सकता। हर कदम बढ़ाने से पहले पूछता, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा क्या मुझे आज कदम बढ़ाना है कि नहीं? और डूबा हुआ है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं मृत्यु का बपतिस्मा, मन फिराव का लिया हुआ बपतिस्मा के बाद नया जीवन की सी चाल मिली थी। और पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा से क्या हुआ था? सामर्थ मिला था। किस चीज के लिए मिला था? याद है ना? आपको याद होगा, अगर आप जल्दी से मेरे साथ पढ़े, अगर आप पढ़े प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। किस लिए पाओगे? तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का खासियत को गौर से सुनिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा का खासियत को सुनिए। गवाही दोगे नहीं लिखा है, गवाह ठहरोगे। मतलब दूसरे आपको देखेंगे तो वो कहेंगे इसके पास कुछ नया है। आज से कई साल पहले गिरिडीह की घटना है। मुझसे एक बहन पूछ रही थी, एक नया चर्च था, मुझसे पूछ रही थी कि क्या आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है?
मैं उस समय अज्ञान था इस प्रकार की टेक्निकल बातों में, मैं बाइबल में स्ट्रांग नहीं था, हालांकि प्रभु ने मुझको चुना था। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम सिस्टर। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्हीं के चर्च में मुझे जाने का मौका मिला, और पास्टर ने बोला कि यहाँ पर कोई भी गवाही देना चाहता है गवाही दे सकता है। मैं फट से खड़ा हो गया, मैं रोक नहीं पाया, मैं खड़ा हो गया गवाही देने के लिए, और गवाही दिया, प्रभु की महिमा किया। चर्च खत्म हुआ। चर्च खत्म होने के बाद वही सिस्टर जो पिछली बार मिली थी हमसे पूछ रही थी आपको पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है, और मैं जवाब नहीं दे सका था। वही सिस्टर मुझको जानते क्या बोल रही थी, मुझको देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रहे थे ब्रदर आप मुझे झूठ बोल रहे थे। मैं भूल गया था क्या बात के लिए बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले ब्रदर लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिला है कि नहीं मिला, और आप बोले आपको मालूम नहीं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आप जिस प्रकार से बोल रहे थे ना, जिस प्रकार से सामर्थ के साथ आप बता रहे थे ना, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं बोल सकता है। मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको लगता है कि पवित्र आत्मा आपको छुआ मेरे जीवन से, तो ये सच्ची है गवाही। मेरे प्यारे भाई बहन, हम और आप कलीसिया के अंदर में सेवा में, क्या कलीसिया का कोई भाई बहन अभी तक आपके जिंदगी को देखकर, आपकी गवाही को सुनकर एक बार भी आपको बोला कि भाई बहन तुमको बोलने का तरीका अब पहले जैसा नहीं है, तुम जब 2 मिनट में बोलते हो तो लगता है हृदय छिद जाता है, आप सब लगता है बाइबल के कीड़ा है, रोबोट के समान आप सबका जिंदगी में इतने दिनों से देख रहा। आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा क्यों नहीं लेना चाहते? बाइबल बताती जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप लेंगे, ना केवल पानी का, तो आप पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, पानी का बपतिस्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा जरूरी है नया जीवन और उसकी सेवा और सुसमाचार का प्रचार के लिए। और साथ ही साथ एक और वचन में आखिरी वचन बोलकर आपके साथ अंत करा, मरकुस उसका 10 अध्याय देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो कटोरा मैं पीने पे हूं, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, तुम पियोगे। कौन पिएगा? प्रभु यीशु मसीह बोलते मैं तो पीने पे हूं, तुम भी पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे। अर्थात पीड़ा, कष्ट और दुख का बपतिस्मा भी तुमको लेना होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अब हम लोग सारांश पे आते हैं। एक अच्छे सुसमाचार प्रचारकों को 3 प्रकार की नदी है। एक मन फिराव और मृत्यु, पुराने मनुष्यत्व के सिंबॉलिक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में वो मर गया डूबकर, नया निकला। दूसरा नदी है पवित्र आत्मा का और आग का, जिसमें वो जाएगा तो वो सामर्थ से भर जाएगा, पुराना हर एक गंदगी जल के खत्म हो जाएगा और नया सामर्थ से बाहर आएगा। और तीसरा जो हम लोगों ने गोल्डन चेन के रूप में सीखा है, ये कौन सा बपतिस्मा है? पीड़ा का बपतिस्मा, कष्टों का बपतिस्मा, क्लेशों का बपतिस्मा, वेदना और दुखों का बपतिस्मा, जो तुमको लेना अनिवार्य है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ये 3 बपतिस्मा मत भूलिएगा, मृत्यु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, और क्लेशों का या पीड़ा का बपतिस्मा, ये आवश्यक है। मेरे प्यारे भाई बहन, एक छोटी सी गवाही को आकर अंत करना चाहूंगा। मैं एक परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ा हूं, वो जहां भी जाते थे बहुत अद्भुत तरीके से कठोर लोग जीवन देते थे प्रभु को, और सारी दुनिया हैरान थे कि आखिर इनके मीटिंग में ऐसा नहीं था कि वो किसी दूसरे प्रचारक की तुलना में कोई बहुत ही अलग बात प्रचार करते थे। ऐसा नहीं, वो सिंपल प्रचार करते थे, लेकिन उनके प्रचार में बड़े से बड़े धनवान, कठोर, विरोधी सब जीवन देकर जाते थे। ऐसा हो गया था कि एक शहर के बारे में, मैं नाम नहीं याद है, वो शहर बहुत ही बदनाम शहर हुआ करता था अमेरिका का। वहां पर सिर्फ लोग पीना खाना गंदे काम किया करते थे। एक बार जब वो पास्टर उस शहर में गया, उसके
जाने के कुछ दिनों के बाद जब वहां सेवा किया, उसके कुछ महीने के बाद पता चला कि ऐसा सामर्थ का काम हुआ कि वहां के यहाँ तक कि क्रिमिनल तक भी जो है वो सब गलतियां छोड़ दिए। हालात ये हो गए थे क्योंकि वहां के थाना और जेल भी खाली हो गए थे। ऐसा सामर्थ का काम हुआ, इतने तरह से लोगों का जीवन बदला था। जब मैं स्टडी कर रहा था कि आखिर वो परमेश्वर का दास क्या करता था, मैं भी बनना चाहता, मुझे भी इस बात का बहुत बड़ा प्यार। तो जानते हैं क्या सीखा मैंने? एक्चुअली वो पास्टर जो प्रचार करता था, गौर से सुनिएगा, मेन वो मेन नहीं था, उसका असिस्टेंट मेन था वास्तव में। मालूम असिस्टेंट क्या करता था? अगर उसको जैसे ही खबर मिलता था कि मेरा पास्टर साहब को जुलाई 1 तारीख को फलना सिटी में प्रचार करना है, 1 महीना है, तो ये असिस्टेंट पास्टर 1 महीना पहले, जुलाई में होने वाला है पास्टर का मीटिंग, 1 महीना पहले उस शहर में चला जाता था और कहीं होटल में कमरा ले लेता था और दिन रात पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर करके उस शहर को भिंगाता रहता था, उसको भिंगाता रहता था, उसको गीला करता रहता था। हमने बीते दिन उसी का पवित्र आत्मा एक ऑयल के समान है, जो खुरदुड़ा जो जमीन होता है उसको सॉफ्ट कर देता है। हम जानते हैं जब आपके पंखा में कहीं पे भी जंग लग जाता है तो आप तेल से उसको मुलायम कर देते हैं। हम लोगों ने सीखा पवित्र आत्मा को बाइबल में तेल के समान एक चिन्ह के रूप में बोला। ये 1 महीना पहले जाके प्रार्थना कर करके सुनिए गौर से, प्रचार नहीं कर रहा, 1 महीना पहले से प्रार्थना कर रहा था कि 1 महीना के बाद जब उसका पास्टर साहब प्रचार करने के लिए आएगा, उससे पहले ये प्रार्थना कर करके पवित्र आत्मा की सहायता ले लेकर उस शहर को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुलायम कर रहा है, मुलायम कर रहा है, मुलायम कर रहा। और हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में शाऊल और तो पाउल बनने में कितना समय लगा। 1 महीना वो प्रार्थना कर करके उस पूरे स्थान को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसके कंट्रोल में कर देता था। और जब पास्टर आते थे, जैसे ही प्रचार करते थे, सब जीवन में करते थे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम और आपके पास 2 रोल है। पहला, अपने आप को पवित्र आत्मा में पूर्ण से भरकर, जिनके लिए भी आपको जीवन के लिए चाहिए, पहला काम मुलायम कर देना है। प्रार्थना कर करके भिंगा दीजिए पवित्र आत्मा को, बार बार रो रो के बोले, प्रभु उसके हृदय को मुलायम करो, प्रभु मैं मिलने जा रहा हूँ, प्रभु उसके हृदय को मुलायम करो, प्रभु ये भाई ये दोस्त मेरा बहुत कट्टर नहीं सुनता, मैं विश्वास करता हूं ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा आपसे होगा। मेरे वचन में सीखा, मैंने गाया, आज विश्वास के साथ आपके चरणों में आया। मुलायम कर दो, साफ कर दो हृदय परमेश्वर। जब मैं प्रचार करने के लिए जाऊं तो वो वचन उसके हृदय को छेद कर आग पार कर दे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सेवा के लिए तैयार हो जाएं। और इसी प्रकार से जब हम सेवा करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, निश्चय एक नया काम, एक बड़ा काम, एक महान काम हम यीशु के नाम से, यीशु के लिए हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़